पिता और पुत्र। हम डांगलार को छोड़ देते हैं, जो घृणा के दैत्य से जकड़ा हुआ अपने साथी के विरुद्ध किसी दुष्ट निंदा से जहाज के मालिक के कान भरने की कोशिश कर रहा था, और डांतेस के पीछे चलते हैं, जिसने कानेबियर पर चलते हुए रियूद नोआइली आलदे मिलान के बाएं ओर एक छोटे से घर में प्रवेश किया और अंधेरी सीढ़ियों की 4 मंजिलें तेजी से चढ़ गया। वहां एक हाथ से रेलिंग थामे हुए और दूसरे हाथ से अपने हृदय की धड़कनों को दबाते हुए वह आधे खुले दरवाजे के सामने रुका, जिसके भीतर से वह एक छोटे से कमरे के पीछे तक देख सकता था। इसी कमरे में डांतेस के पिता रहते थे। फराउन के आगमन का समाचार अभी उस वृद्ध तक नहीं पहुंचा था, जो एक कुर्सी पर खड़ा कांपते हाथों से नास्टर्शियम और क्लेमाटिस के पौधों को टांकने में लगा था, जो उसकी खिड़की के बाहर की जाली पर चढ़े हुए थे। अचानक उसने अपने को कमर से जकड़ा हुआ महसूस किया और पीछे से एक परिचित स्वर पुकार उठा, पिता, मेरे प्रिय पिता। वृद्ध ने चीख मारी और घूम गया। फिर अपने पुत्र को देखकर पीला और कांपता हुआ उसकी बाहों में गिर पड़ा। क्या हुआ है पिता? युवक ने चिंता से पुकारा। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, प्रिय एडमंड, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। नहीं, पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, और तुम्हें इस तरह अचानक देखकर जो आनंद, जो आघात हुआ है, ओह आकाश, यह मेरे लिए बहुत अधिक है। अब पिता, अपने को संभालिए। मैं सचमुच यहाँ हूँ। कहते हैं कि आनंद किसी को हानि नहीं पहुंचाता। इसी कारण मैं बिना सूचना दिए आ गया। अब मुस्कुराइए। मुझे इस तरह उन जंगली आंखों से मत देखिए। मैं लौट आया हूँ और हमारे लिए सुख की प्रतीक्षा है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, मेरे लड़के, वृद्ध ने आगे कहा। पर कैसा सुख? क्या अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे? आओ, मुझे अपनी शुभ किस्मती के बारे में बताओ। ईश्वर मुझे क्षमा करे, युवक ने कहा, कि मैं उस सौभाग्य पर आनंदित हो रहा हूं जिसने किसी दूसरे परिवार के लिए दुख लाया है। पर ईश्वर जानता है, मैंने कभी इसकी कामना नहीं की। यह घटित हो गया है, और मेरे हृदय में इसे लेकर शोक करने की शक्ति नहीं है। हमारे अच्छे कप्तान लेक्लेयर का देहांत हो गया है पिता, और ऐसा प्रतीत होता है कि मोरेल के समर्थन से मुझे उनका पद मिल जाएगा। क्या आप समझते हैं पिता? 20 वर्ष की आयु में कप्तान, 100 लुई का वेतन और लाभ में हिस्सा। क्या यह किसी गरीब नाविक के लिए, जैसा कि मैं था, अपेक्षा से बढ़कर नहीं है? हाँ, मेरे पुत्र, हाँ, वृद्ध ने कहा। यह सचमुच सौभाग्य का आघात है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो पहला धन मैं कमाऊं, उससे आपके लिए एक छोटा सा घर हो और एक बगीचा, जिसमें आप अपनी क्लेमाटिस, अपने नास्टर्शियम और अपनी हनीस्कल उगा सकें। पर यह क्या है पिता? आप बीमार प्रतीत हो रहे हैं। एक क्षण चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है। और उसकी शक्ति साथ छोड़ गई तो वह पीछे की ओर झुक गया। पिता, युवक ने पुकारा, आइए, एक गिलास शराब पी लीजिए, इससे आपको शक्ति मिलेगी। आप शराब कहाँ रखते हैं? नहीं, धन्यवाद। उसे ढूंढने का कष्ट मत करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। वृद्ध ने अपने पुत्र को रोकने का प्रयत्न करते हुए कहा। हाँ, इसकी आवश्यकता है पिता, मुझे दिखाइए। उसने एक दो अलमारियां खोली। यह समय नष्ट करना है, वृद्ध ने कहा। अब शराब नहीं बची है। क्या? शराब नहीं, डांतेस ने कहा, और बारी बारी से वृद्ध के धन से और पीले गालों तथा खाली अलमारियों की ओर देखते हुए स्वयं भी पीला पड़ गया। क्या आपके पास शराब नहीं है? क्या आपके पास धन की कमी रही है पिता? अब
जब तुम यहाँ हो, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वृद्ध ने कहा। लेकिन मैंने आपको 200 फ्रांक छोड़े थे, डांतेस हकलाते हुए बोला, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। 2 महीने पहले, जब मैं रवाना हुआ था। हाँ, हाँ, एडमंड, छोड़े तो थे, पर जब तुम गए, तो तुम पड़ोसी कादिरूस के प्रति एक छोटा-सा कर्ज भूल गए थे। उसने मुझे इसकी याद दिलाई और कहा कि यदि मैं तुम्हारी ओर से इसे न चुकाऊं, तो वह जाकर मोरेल से वसूल करेगा। तो तुम समझते हो, मुझे डर था कि इससे तुम्हें हानि पहुंच सकती है। और मैंने उसे चुका दिया। लेकिन, डांतेस ने पुकारा, मैं कादेरूस का 140 फ्रांक का ऋणी था। हाँ, वृद्ध ने बुदबुदाया, और आपने वे 200 फ्रांक में से चुकाए जो मैंने आपको छोड़े थे। उसके पिता ने सिर हिलाया। इसका अर्थ है कि आपने 3 महीनों तक 60 फ्रांक पर जीवन बिताया, युवक ने पुकारा। तुम जानते हो, मेरी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। ओह आकाश, आकाश, मुझे क्षमा करो, एडमंड ने पुकारा और वृद्ध के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? आह, आपने मेरा हृदय तोड़ दिया है। अरे, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां हो, सब कुछ भुला दिया गया है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं यहां हूं, युवक ने कहा। मैं यहां हूं, एक अच्छे भविष्य और कुछ धन के साथ। यहां, पिता, उसने कहा, इसे ले लीजिए और तुरंत कुछ मंगवा लीजिए। उसने अपनी जेबों की सारी वस्तुएं मेज पर उड़ेल दीं। 1 दर्जन सोने के सिक्के, 5 से 6 5 फ्रांक के सिक्के और कुछ छोटे पैसे। वृद्ध डांतेस का चेहरा चमक उठा। ये किसका है? उसने पूछा। मेरा, तुम्हारा, हमारा, निस्संदेह। इसे लो, कुछ भोजन खरीदो और आनंद लो। कल और भी होगा। धीरे धीरे, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो, तो मैं तुम्हारे धन के साथ सावधानी रखूंगा। यदि लोग मुझे एक साथ बहुत सी चीजें खरीदते देखें, तो वे समझेंगे कि मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी खरीदारी करने गया। जैसा तुम्हें उचित लगे, वैसा करो, पर सबसे पहले, पिता, अपने लिए एक नौकरानी रख लो। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। मेरे पास जहाज के होल्ड में एक छोटे से बक्से में कुछ तस्करी की कॉफी और बहुत अच्छा तंबाकू है। वह तुम्हें कल मिल जाएगा। पर चुप, कोई आ रहा है। वह कादेरूस होगा, जिसे तुम्हारे आगमन का पता चल गया है और जो निस्संदेह तुम्हारा स्वागत करने आ रहा है। वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ और कहता है और कुछ और सोचता है। एडमंड ने बुदबुदाया, कोई बात नहीं, वह एक पड़ोसी है जिसने पहले हमारी सहायता की है, इसलिए उसे आने दो। एडमंड के यह शब्द मन ही मन समाप्त करते ही कादेरूस का काला दाढ़ीदार सिर बाहर के दरवाजे में लैंडिंग पर दिखाई दिया। 25 या 26 वर्ष का वह व्यक्ति दर्जी होने के कारण कपड़े का एक टुकड़ा हाथ में पकड़े था, जिसे वह एक जैकेट की अस्तर बनाने वाला था। तो तुम फिर लौट आए हो, एडमंड? उसने मोटे मार्सेई उच्चारण और चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जो हाथी दांत जैसे सफेद दांत दिखा रही थी। जैसा कि तुम देख सकते हो, पड़ोसी, और पूरी तरह तुम्हारी सेवा में, डांतेस ने उत्तर दिया। यह शिष्ट वाक्य उसके उस व्यक्ति के प्रति शीतल भाव को मुश्किल से ढक पा रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद,
सौभाग्य से मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कभी-कभी दूसरों को मेरी आवश्यकता होती है। डांटिस तिलमिला उठा। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कह रहा मेरे लड़के। मैंने तुम्हें धन उधार दिया था और तुमने लौटा दिया। अच्छे पड़ोसियों के बीच ऐसा ही होता है और हम बराबर हो गए। हम उन लोगों के प्रति कभी बराबर नहीं होते जिन्होंने हम पर उपकार किया है। डांतेस ने कहा, जब धन का ऋण समाप्त हो जाता है तब भी कृतज्ञता का ऋण बना रहता है। इसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं। जो बीत गया वह बीत गया। आओ तुम्हारी सुखद वापसी की बात करें। युवक, मैं संयोग से भूरे कपड़े लेने बंदरगाह गया था जब मेरी भेंट हमारे मित्र डांगलार से हुई। तुम मार्सेई में हो? मैंने पुकारा। हाँ, जैसा कि तुम देख रहे हो। मैं तो समझता था कि तुम स्मिर्ना में हो सकता है, क्योंकि मैं अभी वहीं से लौटा हूं। और युवा एडमंड कहाँ है? मेरे विचार में अपने पिता के यहाँ, डांगलार ने मुझे बताया। तो मैं तुरंत आ गया। कादेरूस ने निष्कर्ष किया, एक मित्र का हाथ मिलाने के सुख के लिए। प्रिय कादेरूस, वृद्ध ने कहा, वह हमसे कितना स्नेह करता है। निस्संदेह करता हूं, और मैं आपको और भी अधिक सम्मान देता हूं, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन लगता है, मेरे लड़के, तुम्हारे हाथ कुछ धन लग गया है। दर्जी ने आगे कहा, डांतेस द्वारा मेज पर उड़ेल दिए गए सोने और चांदी की मुट्ठी की ओर देखते हुए। युवक ने अपने पड़ोसी की गहरी आंखों में लोभ की एक चमक देखी। अरे नहीं, उसने सहजता से कहा, वह धन मेरा नहीं है। मैं तो अभी अपने पिता से कह रहा था कि मुझे डर था कहीं मेरी अनुपस्थिति में उन्हें किसी चीज की कमी न रही हो, और मुझे निश्चिंत करने के लिए उन्होंने अपनी थैली मेज पर खाली कर दी। आइए पिता, वह आगे बोला, यह धन फिर से अपनी जेब में रख लीजिए जब तक कि निस्संदेह हमारे पड़ोसी को स्वयं इसकी आवश्यकता न हो। उस स्थिति में यह उनके लिए उपलब्ध है। निस्संदेह नहीं, मेरे लड़के, कादेरूस ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और ईश्वर का धन्यवाद, मेरा काम शरीर और आत्मा दोनों को संभाले रखता है। अपना धन रखो, रखो। किसी के पास धन अधिक नहीं हो सकता। फिर भी तुम्हारे प्रस्ताव के लिए मैं उतना ही आभारी हूं जितना कि मैंने उसका लाभ उठा लिया होता। यह सद्भावना से किया गया था, डांतिस ने कहा। मुझे इसमें संदेह नहीं। तो मैं यह सुनता हूं कि तुम मोरेल के साथ अच्छे संबंधों में हो, चालाक जो ठहरे। मोरेल मेरे प्रति सदा बहुत अच्छे रहे हैं, डांतिस ने उत्तर दिया। उस स्थिति में उनके साथ भोजन का निमंत्रण ठुकराना तुम्हारी भूल थी। क्या कहा? भोजन ठुकराया? वृद्ध डांतिस ने पूछा। क्या उन्होंने तुम्हें भोजन पर आमंत्रित किया था? हाँ पिता, एडमंड ने कहा, अपने पिता के इस उच्च सम्मान को जानकर हुए आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए। तो फिर पुत्र, तुमने मना क्यों किया? वृद्ध ने पूछा। ताकि मैं सीधे यहां आ सकूं पिता, युवक ने उत्तर दिया। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल था। उसे इससे अवश्य ही बुरा लगा होगा, उस भले मोरेल को, कादेरूस ने कहा। जब कोई कप्तान बनने की आशा रखता है तो अपने मालिक को नाराज करना भूल होती है। मैंने अपने इनकार का कारण बता दिया था, और मुझे आशा है कि उन्होंने उसे समझ लिया। फिर भी कप्तान बनने के लिए मालिकों की कुछ चापलूसी करनी ही पड़ती है। मैं उसके बिना ही कप्तान बनने की आशा रखता हूं, डांतिस ने प्रत्युत्तर दिया। और भी अच्छा,
तुम्हारे सारे पुराने मित्र इससे प्रसन्न होंगे और मैं वहाँ सेंट निकोलस के किले के पीछे किसी ऐसे को जानता हूँ जो इससे दुखी भी नहीं होगा। मर्सेडेस वृद्ध ने कहा। हाँ पिता, डांतिस ने आगे कहा, और आपकी अनुमति से, अब जब मैंने आपको देख लिया है, अब जब मुझे झांत है कि आप स्वस्थ हैं और आपके पास सब कुछ है, तो मैं ले कातालान जाकर मिलने की अनुमति चाहता हूँ। जाओ बच्चे, वृद्ध डांतिस ने कहा, और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी पत्नी में उतना ही आशीर्वाद दे जितना उसने मुझे मेरे पुत्र में दिया है। उसकी पत्नी, कादेरूस ने कहा। रुको, वृद्ध, रुको, मेरी जानकारी में तो अभी वह ऐसा नहीं है। नहीं, एडमंड ने उत्तर दिया, पर पूरी संभावना है कि शीघ्र ही होगी। कोई बात नहीं, कादेरूस ने कहा। कोई बात नहीं, तुमने लौटने में जल्दी करके अच्छा किया है, मेरे लड़के। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज एक सुंदर युवती है, और सुंदर युवतियां वो कभी प्रशंसकों से रहित नहीं रहती, विशेषकर वह, उसके पीछे दर्जनों हैं। सच, एडमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि उसकी मुस्कान में हल्की सी चिंता छिपी न रह सकी। हाँ, कादेरूस ने आगे कहा, और उनमें से कुछ के भविष्य भी अच्छे हैं। लेकिन निस्संदेह तुम तो कप्तान बनने वाले हो, इसलिए वह तुम्हें ठुकराएगी नहीं। जिसका अर्थ यह है, डांतिस ने कहा मुस्कुराते हुए, पर अपनी चिंता को मुश्किल से छिपाते हुए, कि यदि मैं कप्तान न होता। आह आह, कादेरूस ने कहा। अब रहने दो, युवक ने कहा। स्त्रियों के विषय में सामान्यतः, और मर्सिडीज के विषय में विशेष रूप से, मेरी राय तुमसे बेहतर है, और मुझे विश्वास है कि मैं कप्तान होता या ना होता, वह मेरे प्रति निष्ठावान ही रहती। और भी अच्छा, जब कोई विवाह करने जा रहा हो तो विश्वास रखना सदैव अच्छा होता है। पर इस विषय को यहीं छोड़ो। मेरी सलाह मानो, लड़के, अपनी वापसी की सूचना और अपनी अभिलाषाओं के विषय में उसे बताने में समय न गंवाओ। मैं अभी जा रहा हूं, एडमंड ने कहा। उसने अपने पिता को गले लगाया, कादेरूस की ओर सिर हिलाया और बाहर चला गया। कादेरूस कुछ क्षण और रुका, फिर वृद्ध डांतेस से विदा लेकर नीचे उतरा और डांगलार को खोजने चला गया, जो रियू सेनाक के मोड़ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो डांगलार ने पूछा, क्या तुम उससे मिले? मैं अभी अभी उनके यहां से आया हूं, कादेरूस ने कहा। और क्या उसने कप्तान बनने की अपनी आशा के बारे में बात की? उसने ऐसे बात की मानो उसे पहले ही नियुक्त कर दिया गया हो। धैर्य, डांगलार ने कहा। मुझे तो लगता है कि वह कुछ अधिक ही उतावला है, क्योंकि लगता है मोरेल ने उसे अपना वचन दे दिया है। तो वह प्रसन्न है, इतना कि अभिमानी हो गया है। उसने पहले ही मुझे अपनी सेवाएं देने की पेशकश कर दी है, किसी बड़े व्यक्ति की तरह। वह मुझे धन उधार देना चाहता था, किसी बैंकर की तरह। तुमने मना कर दिया? निस्संदेह। हालांकि मैं स्वीकार भी कर सकता था, क्योंकि वही पहला व्यक्ति मैं था जिसने उसके हाथ में कभी चांदी के सिक्के दिए थे। पर अब डांतेस को किसी की आवश्यकता नहीं, वह कप्तान बनने वाला है। डांगलार ने कहा। अभी तो वह नहीं है। ईश्वर करे वह न बने, कादिरुस ने कहा। अन्यथा उससे बात करना असंभव हो जाएगा। यदि हम सचमुच चाहें, डांगलार ने कहा, तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा, और संभव है उससे भी कम हो जाए। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था। क्या वह अभी भी उस सुंदर कातालान युवती से प्रेम करता है? पागलपन की हद तक।
वह अभी वहीं गया है। पर यदि मैं गंभीर रूप से भ्रमित नहीं हूं, तो उसे वहां सब कुछ अपनी रुचि के अनुसार नहीं मिलेगा। समझाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह तुम्हारे विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम डांतेस को पसंद नहीं करते, क्या यह सही है? मुझे घमंड पसंद नहीं। तो फिर कातालान युवती के विषय में जो कुछ जानते हो, मुझे बताओ। मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा, ऐसी बातें देखी हैं जो मुझे यह सोचने पर विवश करती हैं कि भावी कप्तान को वेल इन्फर्मरी के मार्ग के आसपास जो कुछ मिलेगा, उससे वह प्रसन्न नहीं होगा। तुमने क्या देखा? आओ, बताओ। मैंने ये देखा है कि हर बार जब मर्सिडीज नगर में आती है, तो उसके साथ एक लंबा कातालान युवक होता है। काली आंखों वाला, सुर्ख गालों वाला, रंग से बहुत गहरा और अत्यंत उग्र, जिसे वह मेरा चचेरा भाई कहती है। अच्छा, और क्या तुम्हें लगता है कि यह चचेरा भाई उससे प्रेमालाप कर रहा है? मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। 21 वर्ष का एक सुंदर युवक 17 वर्ष की एक सुंदर युवती के साथ और क्या करता है? और तुम कहते हो कि टांतेस्ले कातालान गया है? वह मुझसे पहले ही निकल गया था। मान लो हम भी उसी दिशा में चलें, रिजर्व में रुकें और ला माल्ग वाइन के एक गिलास पर जितना जाना जा सके जान लें। हमें कौन बताएगा? हम वहीं होंगे और डांतेस के चेहरे से देख लेंगे कि क्या हुआ है। तो चलो, कादेरूस ने कहा। पर भुगतान तुम करोगे? निश्चय ही, डांगलार ने उत्तर दिया। वे दोनों तेज कदमों से उस स्थान की ओर चल पड़े जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, और वहां पहुंचकर एक बोतल और 2 गिलास मंगवाए। बूढ़े पामफिल ने डांतेस को वहां से गुजरते हुए 2 मिनट से भी कम समय पहले देखा था। निश्चित होकर कि वह लेक आतालान में है, वे प्लेन और सायकामोर के पेड़ों की कुंपलदार पत्तियों के नीचे बैठ गए, जिनकी डालियों में पक्षियों का एक प्रसन्न समूह वसंत के पहले सुंदर दिनों में से एक का मधुर गान कर रहा था।